अजमेर यूथ कांग्रेस ने पूर्व में भी कई बार कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा था कि शहर के अंदर, हमने शहर की बात करी थी तो हम पूरे शहर की बात करते हैं, पर पूर्व में भी हमने ज्ञापन सौंपा था कि पूरे शहर के अंदर जो सड़कें हैं वो बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो रखी है। आगामी दिनों के अंदर उर्स आ रहा है और जो दरगाह जो पूरे विश्व के अंदर, देश के अंदर जो पूरा मशहूर तीर्थ है, उस दरगाह के अंदर भी बहुत सारे उर्स के अंदर जायरीन आते हैं, बहुत सारे पर्यटक आते हैं, परंतु दरगाह के अंदर जाने वाले जितने भी मुख्य मार्ग हैं, चाहे नई सड़क हो, चाहे मदार गेट वाली सड़क हो, चाहे नया बाजार वाली सड़क हो, चाहे डिग्गी बाजार वाली सड़क हो, चारों ही तरफ की सड़क जो है वो बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो रखी है। दूसरी ओर जो फुवारा चौराहे से लेकर दरगाह तक जाने का जो मुख्य मार्ग है, उस मुख्य मार्ग के अंदर सड़क के बीचों बीच अतिक्रमण हो रहे हैं, जो अलग अलग शिफ्ट के अंदर चलते हैं, जो पुलिस की और नगर निगम की शय से वहाँ पे अतिक्रमण होते हैं। रोड के बीचों बीच वहाँ पे बहुत सारे ठेले, बहुत सारे लोग रोडों के बीचों बीच बैठे हुए होते हैं, जिसके अंदर कोई भी बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। और साथ ही कभी कोई आपदा है, कोई इमरजेंसी हो, तो एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड जाने का भी रास्ता नहीं होता, वहाँ पर एक टू व्हीलर निकलने का भी रास्ता नहीं होता, तो फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस आने की तो बहुत बड़ी बात है। और तीसरी हमारी मांग थी कि वहाँ पे जो नगर निगम और पुलिस की शय से जो रात के अंदर 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक की जो शिफ्टें चलती है, और शिफ्टों के अंदर जो जिस तरीके का लेन देन होता है, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। आज हमने यूथ कांग्रेस ने इन तीन सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है। अगर आगामी दिनों के अंदर, आगामी 7 दिनों के अंदर अगर यूथ कांग्रेस की मांग पूरी नहीं होती है, तो यूथ कांग्रेस आगामी दिनों के अंदर उर्स से पहले जिला कलेक्टर मुख्यालय का घेराव करेगी, जिसकी जिम्मेदारी अजमेर जिला प्रशासन की होगी। आज हमने यहाँ पर यूथ कांग्रेस ने कलेक्टर के मुख्य द्वार पर हमने प्रदर्शन करा, धरना दिया, विरोध प्रदर्शन किया, और हमने यहाँ पर कलेक्टर महोदय साहब को ज्ञापन दिया, जिन्होंने हमारी मांग को वाजिब मांग मांगते हुए उन्होंने हमारे सामने मार्क कराया लेटर, और जल्दी इस मांग को पूरा करने का हमको आश्वासन दिया। मोहित मल्होत्रा, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस अजमेर। भैया, आज यूथ कांग्रेस के सभी साथियों ने यहाँ ज्ञापन दिया है, वो विशेष रूप से जो दरगाह संपर्क सड़क है कि दरगाह की संपर्क सड़क कांग्रेस राज में सैंक्शन हुई थी एडीए के द्वारा, लेकिन वापस जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, वो जो संपर्क सड़क है दरगाह की, उसको जो आवंटन हुए थे करोड़ों रुपए, वो निरस्त कर दिए गए, क्योंकि दरगाह के अंदर पूरे देश के जो जायरीन आते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग आते हैं, वो एक गलत संदेश लेके जाते हैं कि आसपास जो दरगाह के एरिया आने वाले दिनों में उर्स आने वाला है, तो एक गलत मैसेज जाता है पूरे देश में कि वहाँ की सड़कों की आप हालत देखिए। जो नागफणी की तरफ से जो संपर्क सड़क आती है, वहाँ से एक आम आदमी का पैदल जाना मुश्किल हो रहा है। दूसरी बात, इन्होंने जो अतिक्रमण की बात कही है, जगह जगह चाहे प्रशासन की शय पे हो रहे हो या किसी की शय पे हो रहे हो, दरगाह के आसपास के एरियो में पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है, तो वहाँ पर प्रशासन व्यवस्था करे। आखिर किस वजह से वहाँ पर व्यवस्था सुधर नहीं रही है? आने वाले दिनों में उर्स आ रहा है, लाखों लोग जायरीन बाहर से आएंगे, पूरे हिंदुस्तान से और विश्व भर से लोग आते हैं, तो यहाँ पर एक अच्छा मैसेज लेके जाए। मैं कलेक्टर साहब से मांग करता हूँ कि सत्ता चेंज होती रहती है, लेकिन संविधान चेंज नहीं होता है, और ये सरकारें संविधान से चलती है। इस तरह से कोई राजनीतिक दलों को कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के विकास के मुद्दे पर कोई कांग्रेस या बीजेपी ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो काम वास्तव में जो जेन्युइन काम है, सड़कों की दुर्दशा पूरे अजमेर शहर की खराब है, पानी की व्यवस्था बहुत खराब है। आप सब देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों के अंदर इन्होंने कई बार वादे किए कि हम पानी की व्यवस्था सुधारेंगे। सड़कों के हालात आज भी, बारिश के अंदर इन्होंने कहा था जब बारिश बंद हो जाएगी हम सड़कें ठीक कर देंगे। आज भी मैं कह रहा हूँ, मेरे सिविल लाइन एरिया में और दरगाह क्षेत्र की जो संपर्क सड़कें हैं और दरगाह के आसपास की सड़कें बहुत ख़राब पड़ी है। आखिर क्यों प्रशासन चुप बैठा है? मैं जिला कलेक्टर महोदय से मांग करता हूँ, ये यूथ कांग्रेस से हमारे भाई मोहित मल्होत्रा, अकबर भाई जो हमारे दरगाह क्षेत्र से यूथ कांग्रेस के, सागर मीणा जी और सभी साथियों ने आज ये मांग करी। आने वाले दिनों में यदि प्रशासन किसी प्रकार का भेदभावपूर्ण रवैया रखता है तो चुप नहीं बैठेंगे, इनको चैन से नहीं बैठने देंगे। जो कलेक्टर साहब अंदर बैठ के अंदर एसी के अंदर बैठ के वो सोचते हैं कि जनता मूर्ख है, ऐसा नहीं है। पब्लिक अजमेर की जनता है, और यदि तुरंत इस पर निस्तारण नहीं किया तो अधिकारियों को चैन से नहीं बैठने देंगे, नहीं सोने देंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। नौरत गुजर, पार्षद, नगर निगम अजमेर।